उस परिप्रेक्ष्य में यदि मुकेश सहनी जी बिना कंडीशन बात रखते हैं तो उस पर हमारे नेता विचार जरूर। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मुकेश सहनी हो सकते हैं आरजेडी में शामिल। लालू यादव से दिल्ली में करने गए हैं मुलाकात। बिहार एनडीए से बेदखल किए गए वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी आखिरकार गठबंधन के साथ जाएंगे। सहनी के भविष्य को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन आरजेडी ने मुकेश सहनी के लिए दरवाजा खोल दिया है। लालू यादव के करीबी माने जाने वाले भोला यादव ने बताया कि अगर सहनी आरजेडी में आना चाहते हैं तो उनकी एंट्री हो सकती है। भोला यादव ने कहा कि अगर मुकेश सहनी आरजेडी में शामिल होना चाहते हैं तो उनको बिना शर्त एंट्री हो सकता है। भोला यादव ने कहा कि आरजेडी में आने वालों के लिए कोई शर्त नहीं है, आप चाहे तो आरजेडी का दामन थाम सकते हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि मुकेश सहनी आरजेडी के साथ गठबंधन नहीं बल्कि अपने पार्टी का विलय करते हुए शामिल हो जाएंगे। आरजेडी की तरफ से आई इस ऑफर के बाद अब मुकेश सहनी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि मुकेश सहनी आरजेडी के इस ऑफर पर क्या रुख कर लेते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि मुकेश सहनी अपनी पार्टी का फिलहाल विलय करने के मूड में तो नहीं होंगे। वहाँ विधानसभा उपचुनाव में जिस तरीके से मुकेश सहनी ने निषाद वोटरों पर अपनी पकड़ दिखाई है, उसके बाद वो उत्साह से भरे हुए हैं। यही वजह है कि वो वहां से तीसरे नंबर पर रहने के बावजूद उन्हें बीजेपी की हार का जश्न मनाया था। यह बात सबको मालूम है कि आरजेडी में किसी की एंट्री या गठबंधन का कोई भी फैसला तेजस्वी यादव ही लेंगे। तो बड़ी खबर, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुकेश सहनी दिल्ली मिलने के लिए जा सकते हैं और वो आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होगा, लेकिन भोला यादव आरजेडी के खासम खास नेता माने जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से मुकेश सहनी के आरजेडी में शामिल होने का न्योता दे दिया है। उन्होंने कहा है कि आप बिना किसी शर्त के आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या मुकेश सहनी आरजेडी में शामिल होंगे या नहीं, लेकिन इस बात की चर्चा अब धीरे धीरे होने लगी है कि मुकेश सहनी आने वाले समय में आरजेडी का दामन थाम सकते हैं। या तो वो पार्टी विलय करके जाए या फिर अपनी पार्टी ले करके जाए। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उपचुनाव में अपनी ताकत दिखाई है, अपनी वोटरों को पकड़ उन्होंने बनाई है, ऐसे में एनडीए से बागी होने के बाद जो है जिस तरीके से वो उभरे हैं अपने निषाद वोटरों के बीच में, ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो है मुकेश सहनी भी अपनी ताकत और झोंकेंगे राजनीति में। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या मुकेश सहनी आरजेडी में शामिल होंगे। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं भोला यादव। चर्चाएं हैं बोचहा में जिस तरह से आरजेडी जीती है, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुकेश सहनी भी आज आप लोगों से का दरवाजा खटखटा रहे हैं, दिल्ली आए हुए हैं। तो क्या लालू जी को देखने जाएंगे, मुलाकात की कोई संभावना है क्या? ऐसा तो अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ना किसी तरह का कोई मैसेज आया है। यदि मैसेज आएगा तो उस पर विचार किया जाएगा। वैसे मिलने के लिए तो हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही काफ़ी हैं, वहाँ मिल लेंगे। अभी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अस्वस्थ हैं, ये मिलते जुलते नहीं हैं किसी से। यदि मिलना होगा तो वहीं मिलेंगे। मुकेश सहनी सर अप्रोच करेंगे तो क्या आज भी महागठबंधन के लिए उनके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है? देखिए, ये सब चीज़ें विचारणीय बिंदु है और इस पर हमारे नेता निर्णय लेंगे। और निश्चित तौर से जिस तरह का परिप्रेक्ष्य चल रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में यदि मुकेश सहनी जी बिना कंडीशन बात रखते हैं तो उस पर हमारे नेता विचार जरूर करेंगे। आप लोगों ने एक टाइम में कहा था कि रिचार्ज कूपन है, तो एक बार आपके साथ रहे, जिस तरह से मंच पर उन्होंने बोला, फिर उधर गए, फिर उधर से अब इधर फिर आ सकते हैं क्या? मैं वही बात बताना चाहता हूँ, जो यदि उनका कोई कंडीशन न रहा तो, चूँकि कंडीशन में बात करना उचित नहीं है। अभी अगला चुनाव में काफ़ी दिन है और कंडीशन में बात करके बात को बढ़ाना उचित नहीं है।